आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा कर रहे हैं। बागेश्वर बालाजी की बाकी बिहारी सम्मेलन की इस पदयात्रा से लोगों को जोड़ने और समूचे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए बागेश्वर महाराज लगातार प्रयास कर रहे हैं। यात्रा को ध्यान में रखते हुए बुधवार को मीडिया मंथन का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 7 राज्यों के यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मीडिया साथी शामिल हुए। पत्रकारों से यात्रा के संबंध में आवश्यक सुझाव भी लिए गए। महाराज श्री ने चैट बॉट लॉन्च किया और यात्रा का लोगो भी जारी किया। सिद्धपीठ बागेश्वर धाम में आयोजित मीडिया मंथन में महाराज श्री ने सभी उपस्थित मीडिया साथियों से आग्रह किया कि वह सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की बात जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि भारत को जोड़ने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया मंथन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली तथा गुजरात के पत्रकार साथी शामिल हुए। महाराज श्री ने कहा कि यह यात्रा राजपीठ से धर्मपीठ तक है। पहले भारत को जोड़ेंगे, फिर भारत को अखंड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा का मूल उद्देश्य जाति पाति की दीवार तोड़कर सबको हिंदू राष्ट्र के लिए एक करना है। इस मौके पर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का लोगो भी जारी किया गया। QR स्कैन करें और यात्रा के लिए पंजीयन करें। महाराज श्री ने QR कोड भी जारी किया, जिसके माध्यम से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में जाने के लिए पंजीयन हो सकेगा। महाराज श्री ने कहा कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनसे मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन यह यात्रा ऐसे ही लोगों के लिए है जिससे वे मिलेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ बिंदुओं के आधार पर रखी हुई कुछ दिनों से, जब से दूसरी पदयात्रा का संकल्प हमने सबके सामने कहा, तब से बहुत से लोग दिल्ली वृंदावन की पदयात्रा से शायद कुछ लोग कुंठित हुए और उन्होंने तरह तरह की चालाकियां प्रारंभ कर दी, चाहे वो साइबर हमला हो, सोशल मीडिया पर प्रायोजित वीडियो हो, या गलत थंबनेल लगा करके वीडियो को प्रसारित किया जाए। उससे भी कोई दोए नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। हाथी चले बाजार, हम नहीं कहलवा सकते। पर आज की मीडिया मंथन जो रखी गई, हमारी प्रार्थना है धाम की कोई भी जानकारी आप प्रसारित करें तो धाम की टीम भी है, मीडिया टीम भी है, यहाँ 24 घंटे रहने वाले लोग भी हैं, पत्रकार भी हैं लोकल के। कृपा करके उनसे पहले क्रॉस चेक करवा, ताकि गलत चीज बिना तथ्य के प्रसारित ना हो और आप लोगों पर और आपकी विश्वसनीयता पर कोई उंगली उठाए। दूसरा आज का बिंदु मीडिया मंथन का, जो धाम की सेवाएं लगातार चल रही, निश्चित रूप से आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम आपसे मिल भी नहीं पा रहे थे। हर 4, 5, 6 महीने में हम लोग मीडिया मंथन के द्वारा आपके प्रश्नों के उत्तर दें। आपके प्रश्न केवल आध्यात्मिक होने चाहिए, आपके प्रश्न राष्ट्र से संबंधित होने चाहिए, आपके प्रश्न ऐसे हों जिसमें राष्ट्र का भला हो, आपके प्रश्न ऐसे हों जिसमें सनातनियों का भला हो, आपके प्रश्न ऐसे हों जिनके उत्तर आज का समाज, या जिसे कहते हैं जी जनरेशन, पाना चाहता, उन तक हमारी बात पहुंचे। राजनीतिक टिप्पणियों पर कोई भी प्रश्नावली नहीं होगी, लेकिन हर 5-6 महीने में हम लोग मीडिया मंथन के द्वारा अपने आपके प्रश्न होंगे, उत्तर हमारे। तीसरा बिंदु, आज आपको प्रमुख रूप से इसलिए बुलाया गया, मीडिया मंथन का जो संवाद रखा गया, आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक देश की स्थिति बदलने के लिए, देश में जो ऊंच नीच छुआछूत की दीवार है, उस दीवार को मिटाने के लिए
विश्व बंधुत्व की कामना के संकल्प को पूर्ण करने के लिए, यमुना माँ को बचाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भैया हम फिर से पदयात्रा करेंगे। तो हमारी पदयात्रा भैया इस बार 7 तारीख से शुरू होगी नवंबर में, दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से वृंदावन के बांके बिहारी पर होगी। जय श्री राम। यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है, माया नगरी से माधव की नगरी तक की पदयात्रा। ये पदयात्रा 3 प्रदेशों से गुजरेगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन तीनों प्रदेशों से 140 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे। लाखों लोग मिलेंगे, सबके साथ इस पदयात्रा में हम पुनः पैदल चलेंगे और हिंदुओं का सड़क पर उतरना जरूरी है। उसके पीछे ताकि सामाजिक समरसता हो, भेदभाव मुक्त भारत हो, हिंदुओं में एकता हो और हमारी यमुना महारानी बच जाए, निर्मल हो जाए, ताकि उनका जल फिर से बांके बिहारी पर चलने। इसीलिए इस बार की पदयात्रा देश की स्थिति और परिस्थिति बदली, क्योंकि इस बार की पदयात्रा राजधानी से है। राजधानी से मतलब है पूरे देश में इसकी भूमिका है, आप सबकी भूमिका जरूरी है। देखो एक बात तो तय है, एक ना एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा। वर्तमान में अघोषित हिंदू राष्ट्र है, भविष्य में घोषित हिंदू राष्ट्र होगा। भारत जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन एक बात तो तय है, आप लोगों की भी भूमिका हमारे साथ होगी। तो आपकी जब पीढ़ी आएगी, नाती पोता होंगे, तो वो भी कहेंगे कि जब गुरुजी पैदल चले थे हिंदू राष्ट्र के लिए, तब हमारे दादाजी भी उनके संगे बीजा वाली बनकर गए। एक अमिट, एक ऐसा नाम आप पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए देकर जाएंगे जो आपके लिए तो बहुत महानता का प्रतीक होगा ही, इसके साथ देश के लिए भी जरूरी है। देश को खोखला जातियां कर रही, देश को खोखला जातिवाद कर रहा। हम जातियों के विरोधी नहीं है, जातिवाद के विरोधी हैं। जो ऊंच नीच है उसके विरोधी हैं। और विचित्र बात यह है, हम जिस समाज से आते हैं हमें तो ये बात ही नहीं उठानी चाहिए, लेकिन हम न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान हमारा। ये बात अलग है, हमारा जन्म शुक्ल वंश में हुआ, हमें अपनी परंपरा पर गर्व है, अपनी वर्ण व्यवस्था पर गर्व है, अपने वेदों पर गर्व है, लेकिन अभिमान नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा। हम भी यही चाहेंगे। जो जातियों का भेदभाव है, छुआछूत का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, 1400 ईस्वी में स्वामी रामानंदाचार्य महाप्रभु ने इस संकल्प को दोहराया था। कबीरदास जी को चेला बनाकर, रैदास जी को अपना शिष्य बनाकर रामानंदाचार्य जी ने जो परंपरा चलाई थी, जो आज जगतगुरु शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना करके परंपरा चलाई थी, अब हमने भी प्रण ठाना है उन्हीं महापुरुषों के वचनों को मानकर इस देश में जब तक छुआछूत नहीं मिट जाएगी, जात पात ऊंच नीच नहीं मिट जाएगी, ये अभिमान नहीं लोगों का चला जाएगा, हम तलवारों की लड़ाई नहीं विचारों की लड़ाई करेंगे। ये विचारिक क्रांति है। इसे विचारों के द्वारा दिल्ली से जब वृंदावन तक लाएंगे तब 3 प्रदेशों में ये विचारिक क्रांति होगी। धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में होगी, धीरे धीरे सभी जिलों में होगी, सभी गांवों में होगी, सभी लोगों में होगी और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। इसीलिए हम दिनानाथ भैया अपना धाम छोड़कर, नींद छोड़कर, भूख छोड़कर, अपने कार्यों
भैया हमारे साथ ना तो कोई है, ना तो हम किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं, न किसी पार्टी को जिताने के लिए कर रहे हैं। ये पदयात्रा सनातनियों की है। जिस जिस पार्टी में सनातनी है उस पार्टी की है। नहीं किसी नेताओं की यात्रा है। भैया इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक ही रास्ता है। पूछो क्या? साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदर का मंडल। तो संतों ने तो आशीर्वाद दे दिया, ब्रजवासियों ने आशीर्वाद दे दिया, वृंदावन वाले सभी संतों ने आशीर्वाद दे दिया, दिल्ली के सभी महापुरुषों ने आशीर्वाद दे दिया। अब भैया आप लोगों से प्रार्थना है, 2-2 दिन का टाइम की छुट्टी ले लेना, 7-7 दिन की छुट्टी ले लेना। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की तैयारी कर लेना।